नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ई लर्निंग टेक साथी में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे फाइल में डेटा लिखने की। तो बात करते हैं कुछ और चीजें जो कि हम फाइल में डेटा लिखते टाइम पाइथन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक है हमारा राइट लाइंस मेथड। राइट लाइन मेथड इज यूज टू राइट द डेटा इनटू द फाइल एंड हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक साथ फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें स्ट्रिंग्स हैं और उन स्ट्रिंग्स की लिस्ट को आप एक साथ फाइल के अंदर लिख सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा, यहां पर जो भी फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट है डॉट राइट लाइंस लगाइए और लिस्ट जो आपने बनाई है स्ट्रिंग्स की वो आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिए। पूरी की पूरी लिस्ट आपकी जो है स्ट्रिंग वो डिस्प्ले हो जाएगी। आइए एग्जांपल चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एक फाइल टू नाम का फाइल हैंडल बनाया और यहां पर हमने लिया ओपन। अभी हमने बनाई है एक mylist2.txt और हम राइट मोड में यहां पे काम कर रहे हैं ताकि एक नई फाइल यहां क्रिएट हो जाए और अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ओवरराइट में आ जाएगी। एंड देन हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे पास में न्यू लाइंस में हमने लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, स्मार्टफोन ये सब दिया है स्लैश इन के साथ में। अब हम चाहते हैं इस पूरी लिस्ट को एक साथ फाइल में पहुंचाया जाए। तो दो तरीके, या तो आप लिस्ट में से एक एक स्ट्रिंग उठाइए और राइट करके लिखते जाइए, और या फिर आप सीधा राइट लाइंस में लिस्ट को प्रोवाइड कर दीजिए तो एक साथ पूरी की पूरी लिस्ट लिख जाएगी। एंड देन ये आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं फाइल को। आइए इसको टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव किया, रन कराया। रन कराने पर यहाँ पे कोई आउटपुट तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट कहाँ जा रहा है, फाइल के अंदर। तो लेट्स चेक आउट द फाइल। ओपन कर लेते हैं हम फाइल को। तो फाइल का नाम है mylist2.txt। ओपन करते हैं इस फाइल को। तो देखिए यहां पर हमारे पास टेक्स्ट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, स्मार्टफोन ये सब आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिफरेंट फाइल मोड्स। तो डिफरेंट फाइल मोड्स हम कैसे यूज करेंगे ये वो बात करते हैं। तो डिफरेंट फाइल मोड, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास डब्ल्यू मोड है, तो डब्ल्यू मोड यूज करते हैं जिससे कि हम फाइल को नया क्रिएट कर सके या ओवरराइट मोड में ओपन कर सके। या फिर अपेंड मोड, जिससे कि हम फाइल में जब डेटा लिख रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है हम उसको प्रिजर्व कर सके और नया डेटा लिख सके, तो अपेंड मोड हम यूज करेंगे। या फिर हम यूज कर सकते हैं यहां पर लाइक अगर हमें चाहिए कि पुराना डेटा जो है वो हमें यहां पर रीराइट करना है, मतलब उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहां तो डब्ल्यू मोड में क्या है, पूरी की पूरी फाइल ट्रंकेट हो जाती है और फिर नया डेटा आप लिख सकते हैं। लेकिन कई बार हमें जरूरत होती है कि हमें हमारी फाइल के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को ही रिप्लेस करना है, तो वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन के साथ, लाइक आर प्लस मोड। तो आर प्लस मोड के साथ हम कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं इसको। तो सपोज हमारे पास में ये एक फाइल है जिसमें नाम है इसका माई फाइल माई एफ एल वन डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये दिखा देता हूं मैं आपको फाइल भी। ये हमारी फाइल है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन, राइट। अब इसमें हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो हेलो वर्ड हमने यहाँ दिया हुआ है, ये हेलो वर्ड बेसिकली इस फाइल में से रिप्लेस हो जाए और इसकी जगह हम यहाँ पे लिखे हाय एवरीवन, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, वी वांट्स टू ओवरराइट द फर्स्ट लाइन। देन पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल वन माई फाइल वन डॉट टी एक्स टी को आर प्लस मोड में। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट को पहले रीड कराया, ओरिजिनल कंटेंट उठाया और उसको उठा करके डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, स्क्रीन पर यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था। एंड देन हम यहाँ पे एक मेथड सीक का यूज कर रहे हैं, सीक जो कि हमारे फाइल पॉइंटर को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने फाइल पॉइंटर को 0 पे रखा, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ये हमारे को पहुंचा देगा, फाइल पॉइंटर को सेट कर देगा। एंड देन उसके बाद हमने राइट किया हाय एवरीवन एंड स्लैश एन, राइट, दैट्स इट। इसको क्लोज कर दिया फाइल को। एंड अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे दिखा दिया, ये हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन। एंड यहाँ पर अभी हम अगर फाइल को ओपन करते हैं तो वील फाइंड कि हमारी जो फाइल है अभी उसमें जो डेटा रहेगा वो बदल चुका होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हाय एवरीवन आ गया है हेलो वर्ल्ड की जगह। तो हाय एवरीवन वेलकम टू पाइथन, जबकि पहले मैंने आपको दिखाया था वहां पे था हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर ये कंटेंट को बदल भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक मेथड और है हमारे पास, लाइक फ्लश फंक्शन। फ्लश फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, व्हेन यू राइट ऑन टू अ फाइल यूजिंग एनी ऑफ द राइट फंक्शन, द पाइथन होल्ड्स एवरीथिंग टू राइट इन द फाइल इन बफर एंड पुश इट ऑन टू एक्चुअल फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस अ लेटर टाइम, राइट। तो जो कुछ भी आप डेटा लिखते हैं वो डेटा एक्चुअल में जब पाइथन के प्रोग्राम से जाता है तो एक बफर में स्टोर हो जाता है। एंड बफर से वो डेटा एक्चुअल फाइल में तब जाता है जो डिवाइस पर है, जब
आप या तो फाइल को क्लोज करते हैं या फिर कुछ समय के बाद जब आपका सिस्टम उसको अलाउ करता है, यानी कि तुरंत आपका डेटा फाइल में नहीं पहुंचता। ठीक है, पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लशेस द फाइल व्हेन क्लोजिंग दैट, तो अपने आप से फ्लश करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप बीच में से डेटा को फ्लश करके, मतलब आप आपके डेटा को बफर से स्टोरेज में पहुंचा दें जब आपका मन चाहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्लश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी कि फ्लश फंक्शन यूज करके आप टाइम टू टाइम आपके बफर के डेटा को एक्चुअल फाइल में पहुंचा सकते हैं। ये ऑटो सेव जैसा प्रोसेस आपका हो जाएगा, यानी कि जो भी कुछ आपके बफर में है वो भी टेम्परेरी है, लेकिन जैसे ही आपने उसे स्टोरेज में पहुंचाया तो वो परमानेंट हो गया। तो जब हम सेव करते हैं तो फाइल क्लोज करते हैं, फाइल क्लोजिंग का मतलब है बफर का सारा डेटा हमारे फाइल में पहुंच जाए। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम जब चाहें तब बफर लगा सकते हैं, सॉरी बफर को हम फाइल में स्टोरेज में एक्चुअल फाइल में पहुंचा सकते हैं यूजिंग द फ्लश फंक्शन। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहेगा, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश। तो इस तरीके से आप सिंपली कभी भी आपके बफर के डेटा को स्टोरेज में पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो डेटा परमानेंट हो जाता है बिफोर क्लोजिंग द फाइल, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द फाइल। आप अपनी फाइल के साथ कंटिन्यू लिखना चालू रख सकते हैं, और आपका जो डेटा है बफर में वो पहुंच चुका होगा स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर होने के लिए। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।